सच सच बताओ, क्या चल रहा है इस बिल्लो के साथ? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह करके बात टालने की कोशिश मत करो। क्या हो गया तुमको? बेवकूफ औरत, तुम पर क्या शाहाना भाभी का असर हो गया? शाहाना समझे ये गलती भी मत करना। मैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूँ। तो हम तुमको कब भागने का बोल रहे हैं? और वैसे भी इस उम्र में तुम भागता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। आप भी इस उम्र में टांगों के बगैर अच्छे नहीं लगेंगे। क्या मतलब? दोबारा बिल्लो के इर्द गिर्द मंडलाने से पहले टांगों की इंश्योरेंस करा लेना, बेहतर होगा। तुम क्या हमको धमकी दे रहे? जो भी समझे। पता नहीं यार, लेकिन बिल्लो जी बहुत पोपट है यार। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पूरा खानदान बाजमात हाथ धो के मेरी यतीम मासूम भांजी के पीछे क्यों पड़ गया। आपकी ये यतीम भांजी मुंह हाथ धो के हमारे शौहरों के पीछे पड़ गई है। जलाल को तो वो अपना सगा भाई समझती है, फिर तो जमशेद को भी अपना सगा भाई समझती होगी। अब जमशेद की बात दूसरी है। मुझे तो लगता है ये बिल्लो कमबख्त किसी भी कीमत पर अपना घर बसाना चाहती है। जलाल के साथ नहीं बसाएगी, इसकी तुम तसल्ली रखो। बीजन, मुझे साफ साफ बता दो सच बात क्या है। अरे क्या बता दूं, कौन सी बात बता दूं? फिर क्यों बुलवाया आपने इस चलती फिरती कयामत को अरसल और जिया की शादी पर? बुलवाया तो था जिया और अरसल की शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन इस छन्नों की हरकतें देखकर कुछ और ही सोच रही हूं मैं। क्या सोच रही है? अगर छन्नू ने जिया और अरसल की शादी में टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसी तारीख को बिल्लो और जमशेद का निकाह पढ़वा दूंगी मैं। बीजन, ये आप क्या कह रही हैं? बेशक मेरा पैगाम पहुंचा दो उस मासी मुसीबते को जिसने ख्वार कर रखा है पूरे के पूरे खानदान को। इतना अहम मौका है, कितने दिन रह गए शादी में? क्या बोर कर रहे हैं यार टेढ़ी शक्ल बनाकर? शेरी, तुम प्लीज मुझे हुमा के घर छोड़ दो। मैं छोड़ाता हूँ। नहीं, थैंक यू। मुझे रोड्स पर ख्वारी करने का अब बिल्कुल भी शौक नहीं है और कोई मूड नहीं है। शेरी यार, तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं? ऑफ कोर्स यार। अरसल, मुझे अपनी बाइक की चाबी देना। मैं नहीं दे सकता, गाड़ी पर चले जाओ। वैसे भी अम्मा के पास जा रहा था इसलिए कह दिया, शौक नहीं है मुझे कोई। इट्स ओके। शेरी चले? चलो। जिया, तुम अरसल के साथ अच्छा नहीं कर रही हो। शेरी, जैसे उसने मेरे साथ तो बहुत ही कोई अच्छा कर दिया था। तो उसने इतनी बार तुमसे सॉरी भी तो किया है यार। तो मुझ पर कोई बड़ा एहसान नहीं किया है उसने। आई नो एहसान नहीं किया है, लेकिन जब वो माफ़ी मांग रहा है और तुम दोनों कितने अच्छे से रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो तुम क्यों इस बात को नहीं समझ पा रही? तो उसने आज से तुमसे सॉरी बोला है कभी? नहीं बोला ना। अब जब बोल रहा है तो इस चीज को अप्रिशिएट तो करो। शेरी, आज से पहले उसने कभी भी मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश नहीं की थी। You're not getting my point। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ यार। जिया, मैं समझता हूँ तुम दोनों को, इसलिए समझा रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतना अच्छा रिलेशनशिप खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, फिलहाल प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दो। हम इस बारे में बात करेंगे जब मैं हुमा के घर से वापस आऊंगी। अभी तुम मुझे लेके चलो। अरसला प्रति टेंशन क्यों ले रहे हैं? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अफसोस हो रहा है मुझे जिया के बिहेवियर पे। कम से कम इसको तो समझना चाहिए था मुझे। असल में उसका मिजाज ही ऐसा है, उसी के मुताबिक चलती है। अब ये सारी बातें जो तुम अंडरस्टैंड कर रही हो ये उसको करनी चाहिए थी ना। असल में मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है कि आप कभी जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। थैंक यू किंजर। आई स्वेयर अगर तुम ना होती ना इस वक्त तो मैं बहुत अकेला पड़ जाता यार। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो आप जल्दी से आ जाइए क्योंकि मानी जान बार बार पूछ रही हैं।
सुनो चंद